साथियों, शायद आपने भी कभी बचपन में खुले आसमान में टिमटिमाते तारों को देख के उसकी सुंदरता को निहारा होगा। पर बड़े होने के बाद पता चला कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वो भी इस ब्रह्मांड का मात्र एक छोटा सा अंश है और उसकी विशालता के सामने हम अपना अस्तित्व भी ढूंढ न पाए। तो स्वाभाविक है, मन में बहुत से प्रश्नों ने हलचल मचाई होगी। आज हम उस व्यक्ति के रूप में कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं जो मन में उठने वाली हर लहर को शांत करके परम सत्य को पाना चाहता है। वह ये जानता है कि सब कुछ ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है, पर यह कब, कैसे और क्यों हुआ? सोचो, पर सच में सोचो। ऐसे नहीं जैसे हम रोज सोचते हैं, बल्कि ऐसे जैसे पहली बार इस प्रश्न को देख रहे हो। सब कुछ ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, ये वाक्य हम सुनते आए हैं, पर क्या हमने कभी रुककर इसे महसूस किया है? अगर सच में सब कुछ उसी से उत्पन्न हुआ है, तो यह उत्पन्न होना क्या है? क्या यह वैसा है जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, जहां एक चीज दूसरी चीज में बदलती है? या यह कुछ और है, कुछ इतना सूक्ष्म कि हमारी सामान्य समझ उसे पकड़ ही नहीं पाती? सबसे पहले वह व्यक्ति कब पर रुकता है। ये कब हुआ? पर जैसे ही वह इस कब को पकड़ने की कोशिश करता है, उसे एक अजीब सी रुकावट महसूस होती है, क्योंकि कब का मतलब है समय, और समय खुद उसी सृष्टि का हिस्सा है जिसे हम समझना चाह रहे हैं। तो क्या सृष्टि के पहले भी समय था? अगर था, तो सृष्टि पहले कैसे हुई? और अगर नहीं था, तो पहले शब्द का कोई अर्थ ही नहीं बचता। यहीं पर उसका मन पहली बार ठहर जाता है। उसे एहसास होता है, हम जिस भाषा में प्रश्न पूछ रहे हैं वह भाषा ही इस रहस्य के लिए बनी नहीं है, क्योंकि भाषा समय पर आधारित है और यह प्रश्न समय के पार का है। तो शायद कब का उत्तर ये नहीं है कि इतने साल पहले, बल्कि यह है कि यह हर क्षण हो रहा है। सृष्टि कोई एक घटना नहीं है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे तुम सांस लेते हो, सांस सिर्फ एक बार नहीं होती, वह हर पल चलती रहती है। वैसे ही सृष्टि भी हर क्षण हो रही है। अब वह व्यक्ति कैसे की ओर बढ़ता है? ये कैसे हुआ? विज्ञान कहता है एक बिंदु था, अत्यंत सूक्ष्म, जहां पूरा ब्रह्मांड सिमटा हुआ था। फिर एक विस्फोट हुआ और सब फैल गया। पर वह व्यक्ति यहीं नहीं रुकता। वह पूछता है, वह बिंदु था क्या? क्या वह सिर्फ ऊर्जा था या कुछ और अगर वह ऊर्जा था, तो ऊर्जा कहां से आई? विज्ञान यहां चुप हो जाता है या कहता है हमें नहीं पता। अब वह व्यक्ति शास्त्रों की ओर देखता है। वहां कहा जाता है, आरंभ में केवल सत था, एक शुद्ध चेतना। पर चेतना शब्द भी उसे अधूरा लगता है, क्योंकि वह इसे भी किसी चीज की तरह समझने लगता है। फिर वह दोनों को जोड़ने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसके भीतर एक नई समझ जन्म लेती है। शायद कैसे का उत्तर किसी प्रक्रिया में नहीं है, बल्कि एक स्वभाव में है। जैसे आग का स्वभाव है जलना, सूरज का स्वभाव है प्रकाश देना, वैसे ही उस ब्रह्म का स्वभाव है प्रकट होना। उसे कुछ करना नहीं पड़ता, वह बस अपने स्वभाव में ही सृष्टि बन जाता है। जैसे सपने में तुम पूरा संसार देख लेते हो, पर तुमने उसे बनाया नहीं, वह अपने आप प्रकट हो गया। तो क्या यह सृष्टि भी किसी विराट चेतना का स्वप्न है? अब सबसे कठिन प्रश्न, क्यों? यह प्रश्न सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह हर चीज में कारण ढूंढता है। पर क्या हर चीज का कोई कारण होता है? वह व्यक्ति सोचता है, हम क्यों इसलिए पूछते हैं क्योंकि हम हर चीज को किसी उद्देश्य से जोड़ते हैं। पर अगर कोई ऐसी सत्ता हो जो पूर्ण हो, जिसमें कोई कमी ना हो, तो वह कुछ क्यों करेगी? उसे क्या चाहिए होगा? कुछ नहीं। तो फिर सृष्टि क्यों? यहां आकर वह व्यक्ति एक गहरी चुप्पी में चला जाता है, क्योंकि यहां कोई सीधा उत्तर नहीं मिलता। फिर धीरे धीरे एक बहुत सूक्ष्म समझ उभरती है। शायद सृष्टि क्यों से नहीं बनी। सृष्टि है जैसे फूल खिलता है, वह किसी कारण से नहीं खिलता, वह बस खिलता है। जैसे संगीत बहता है, वह किसी उद्देश्य से नहीं बहता, वह बस बहता है। वैसे ही ये सृष्टि भी किसी कारण का परिणाम नहीं,
बल्कि एक अनंत अभिव्यक्ति है। अब वह व्यक्ति तीनों को एक साथ देखता है। कब, कैसे, क्यों और अचानक उसे लगता है। ये तीनों प्रश्न अलग अलग नहीं हैं। ये हमारी समझ की सीमाएं हैं, जहां हम हर चीज को समय, प्रक्रिया और कारण में बांधना चाहते हैं। पर जो अनंत है वह इन तीनों से परे है। और फिर एक क्षण आता है जहां सोच रुक जाती है और केवल अनुभव बचता है। वह व्यक्ति अब यह नहीं सोच रहा सृष्टि कैसे बनी, वह महसूस कर रहा है सृष्टि अब भी बन रही है, उसके भीतर, उसके बाहर, हर जगह, हर सांस में, हर विचार में, हर धड़कन में। उसे लगता है यह ब्रह्मांड कहीं दूर नहीं है, ये यही है और उत्पत्ति कोई पुरानी घटना नहीं, यह अब भी हो रही है। और तभी उसके भीतर एक गहरी शांति उतरती है, क्योंकि अब उसे उत्तर नहीं मिला, बल्कि प्रश्न ही बदल गया। अब वह नहीं पूछता यह क्यों हुआ, अब वह बस देखता है और महसूस करता है कि वह खुद उसी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं, बल्कि वही प्रक्रिया है। और सृष्टि कोई बाहरी घटना नहीं, बल्कि एक जीवित, धड़कती हुई अनंत रहस्य है। वह व्यक्ति अब पहले प्रश्न की गहराई से बाहर नहीं आया है, बल्कि उसी धारा में बहते हुए अगले प्रश्न को छूता है। अगर सब कुछ उसी से प्रकट हुआ है, तो फिर मैं कहाँ हूं इसमें? मेरा अस्तित्व क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर सोचते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।